गुड इवनिंग एवरीवन। 10th बायोलॉजी क्लास नंबर 1 है और ये है तो 10th बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी का ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में हर किसी को नॉलेज होना ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ चैप्टर है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। अब यहाँ पर देखो नाम से क्लियर है, लाइफ यानी कि जीवन को चलाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस हमारे शरीर में होती है, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लाइफ क्या है ना, जीवन क्या है। तो हर वो चीज जिनमें जान होती है वो क्या है, जीव हैं। हर वो चीज जिनमें जान होती है वो जीव हैं, और जीव में सजीव हैं। जीव में क्या है, सजीव हैं। अब सजीवों को या जिनमें जान होती है उनको अपनी सारी गतिविधियों को करने के लिए एक प्रोसेस होती है। एक हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक हर चीज़ की प्रक्रिया होती है, तो वही कहलाता है जैव प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस या जो जैव प्रक्रम। अब क्वेश्चन ये बनता है, देखो ऐसी प्रक्रियाएं जो कि जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, वो सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से कहलाती हैं जैव प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रम, जीवन प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ सिंपल सा, यहाँ से कंक्लूजन मिला, जीवन को सक्षम बनाए रखने वाली प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम, या इसी को जीवन प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रियाएं या उपापचयी प्रक्रियाएं कहते हैं। मेटाबॉलिक लाइफ प्रोसेस भी इसको कहते हैं। सिंपल सा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जीवन को है ना, जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम प्रक्रियाएं, बस सिंपल सा, जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए, जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो जो प्रोसेस होती हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अच्छा जब ऐसी बात है तो जीवों को जीवित बनाए रखने में, जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो भाई सबसे पहली प्रक्रिया होती है कुछ खाना या पीना, हवा खाना, है ना। एक आदमी कहता खाना नहीं खाओगे तो हवा पीकर रहोगे का। तो एक तरह से यानी कि जो पहली प्रक्रियाएं आती हैं लाइफ प्रोसेस में वो होती हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। जो लाइफ प्रोसेस की जो पहली प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। अब बताओ, आप लोग दिमाग लगाओ, ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो कि एक जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। एक तो मैंने हिंट दे दिया आपको, पोषण यानी कि किसी चीज को ग्रहण करना, और उसका न्यूट्रिशन जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर को एब्जॉर्ब होना, यानी कि प्रोसेस हो गया आपका न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। और बताइए ऐसी कौन कौन सी और प्रक्रियाएं हैं। प्रकाश संश्लेषण तो भैया इंसानों में नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पौधों में होता है। पहला है पोषण, दूसरा आपका श्वसन है। दूसरा क्या है, श्वसन है। श्वसन का मतलब रेस्पिरेशन या रिस्पिरेशन। श्वसन मीन्स क्या हो जाएगा, रिस्पिरेशन हो जाएगा। अपने आप में ये इतना ब्रॉड है एक एक प्रक्रिया ना, कि पूरा एक एक चैप्टर के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। मतलब इसको हल्के में नहीं लेना है। लाइफ प्रोसेस का मतलब समझ पाए, लाइफ को प्रोसेस रखने के लिए, जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए या बनाए रखने में जो जो प्रक्रियाएं है ना काम आती हैं, उन सारे प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है, जैव प्रक्रम। जीवित प्रक्रियाएं, जीवन प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रियाएं, उपापचयी प्रक्रियाएं कहते हैं। इनमें पहले क्या आती हैं,
पोषण, दूसरी क्या आती हैं शोषण, और क्या आती हैं परिवहन। अब परिवहन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो परिवहन में जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ब्लड का परिवहन होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। ब्लड क्या होता है, पूरे शरीर का चक्कर लगाता रहता है ना, पूरे शरीर का चक्कर लगाता रहता है। जो हार्ट हमारा पंप करता है वो क्या करता है, जो हार्ट जब पंप करता है तो एक तरह से खून को साफ करता है ना। सबको पता होगा कि वो कुछ धमनी है और एक सिरा है, जो सिराएं होती हैं यानी जो नसें होती हैं है ना, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है केवल पल्मोनरी, कौन सी पल्मोनरी सिरा को छोड़कर। बाकी जितनी धमनी होती हैं सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता, एक धमनी को छोड़कर पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। खैर वो लंबी बात हो जाएगी। अभी हम लोग ये समझेंगे जैव प्रक्रम में कौन कौन सी प्रक्रियाएं। एक तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। बताइए तीन चीज समझ में आया। पहली क्या है आपकी पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, दूसरी क्या है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, और तीसरी क्या है भैया परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। और भैया शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निकलना भी तो जरूरी है। शरीर से जो वेस्टेज होंगे वो पसीने के माध्यम से या जो बाकी अदर प्रक्रियाओं के माध्यम से निकलते रहते हैं। जैसे आप एक पौधे को देख सकते हैं, जब एक पौधा काफ़ी परिपक्व हो जाता है तो एक समय के बाद उनकी पत्तियां ऑटोमेटिक अपने आप पीली होकर जमीन पर गिरती रहती हैं। तो यानी कि अगली जो प्रक्रियाएं होती हैं वो होती है उत्सर्जन। अगली प्रक्रियाएं क्या होती हैं, वो क्या है उत्सर्जन एक्सक्रीशन। उत्सर्जन को क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं। बोलो इतना क्लियर हुआ। उत्सर्जन को बोला जाता है एक्सक्रीशन बोला जाता है। ये चीजें आपकी हैं, मेन रूप से 4 प्रक्रियाएं हैं, ध्यान देना। बाकी और अरे विसरण को मारो अभी गोली। अभी मेन रूप से 4 प्रक्रियाएं देखो है ना, 4 प्रक्रियाएं। बाकी अभी यहाँ कई सारी प्रक्रियाएं जैसे जनन प्रक्रियाएं होती हैं, रिप्रोडक्शन होती हैं और कई सारी चीजें। मेजर रूप से 4 हैं है ना, और इन चारों पर बकायदा 4 चैप्टर हैं। इन चारों पर क्या है 4 चैप्टर हैं, याद रखो। देखो सिंपल सा मैंने क्या बताया भैया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सब चीज को समझने के पहले ये समझो लाइफ क्या है, जीवन क्या है। बताओ जीवन वो होती हैं जिनमें जान हो, जिनमें जान हो वो जीवन है। यहाँ लाइफ का मतलब जीवित वस्तुएं, क्लियर है। ऐसी चीजें जिनमें जान हो, यानी कि पौधे अगर एक हरे भरे पौधे हैं तो वो भी जीवित हैं क्योंकि उनमें जान है, तभी वो ग्रो कर रहे हैं। हाँ अंतर क्या होता है थोड़ा सा, अगर ये देखें ये कहाँ से आया, तो आप जैसे कि पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बात किया जाए बायोलॉजी की, तो बायो मतलब होता है बायोज से बना है, मतलब जीव होता है, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। ध्यान देना, बायो मतलब होता है जीव, बायो से बना है, और लॉजी बना है लॉगस से, ग्रीक वर्ड है। लॉजी बना है लॉगस से, लॉगस का मतलब होता है स्टडी करना, तो जीवों का अध्ययन करना। अब जीवों का जब अध्ययन करेंगे तो भैया सजीवों का अध्ययन करना, निर्जीवों का अध्ययन नहीं करना। ऐसे जीवों का अध्ययन करना जिनमें जान हो, जिनमें जान होती है। ऐसे जीव हमारे सामने 3 रूप में नजर आते हैं। एक ऐसे जीव जिनमें जान है, वो चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं मानव, जीव, जंतु कहते हैं, जिनको पढ़ते हैं जूलॉजी। बायोलॉजी की यहाँ से 3 ब्रांच निकलती है। एक ऐसी ब्रांच जूलॉजी जिसका नाम है जंतु विज्ञान, जिसके जनक अरस्तु हैं। क्लियर है। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी वाले पोर्शन में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ऐसे जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं जिनमें जान होती है, फलते फूलते हैं, वृद्धि विकास करते हैं, और इसके साथ में सबसे बड़ी बात है वो मूवमेंट करते हैं, चलते हैं। और दूसरा है कि ऐसे जीव जिनमें सब चीज होता है, वृद्धि विकास हर चीज होता है, लेकिन वो चलते नहीं है, मूवमेंट नहीं करते हैं। ऐसे जीवों को
हम पढ़ते हैं बॉटनी में, यानी कि वनस्पति विज्ञान में। क्लियर है? तो बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच क्या है? वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। पादप विज्ञान, जिनमें पेड़ पौधों का एकदम चुन्नू से लेकर हाई फाई तक के पौधों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है ना? और एक ऐसे जीव जो कि होते तो जीव हैं लेकिन वो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, इतने माइक्रो होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि अगर वो दर्शन कराते हैं तो सूक्ष्म दर्शन यानी कि सूक्ष्मदर्शी से जिनको देखा जा सकता है, उनको नॉर्मल ऐसे नहीं। तो बायोलॉजी की जो तीसरी ब्रांच होती है वो माइक्रो बायोलॉजी होती है। वैसे अगर बात किया जाए बायोलॉजी की, जनरली 2 ही ब्रांच होती है, एक जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान और दूसरा होता है बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान। अगर माइनर रूप से देखें तो आपका माइक्रो बायोलॉजी है ना, माइक्रो बायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। 3 तरह का, 3 भाग में इसको डिवाइड किया जा सकता है। बाकी जनरली 2 ही भाग होता है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। क्लियर है? अब क्या होता है, जैसे अभी ओवरऑल तो बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो बायोलॉजी होता है इसमें सबसे पहला बात किया गया लाइफ प्रोसेस। पहला तो क्वेश्चन ही आता है लाइफ यानी कि जीवन क्या है? तो जीवन, लाइफ वो होता है जिनके अंदर जान हो, जो मूवमेंट कर सके, है ना, जो वृद्धि विकास कर सके, जिनके अंदर इमोशन हो, जिनके अंदर फीलिंग्स हो, जिनके अंदर हार्मोन्स आदि हों और वो एक समय समय के अनुसार वृद्धि विकास उसमें होता रहे। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? जीवन होती हैं, जीवित वस्तुएं। तो किसी वस्तुओं को या किन्हीं जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए ऐसी प्रक्रियाएं जो कि किसी जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम हैं, उनके बिना जीव जीवित रह ही नहीं सकते। और पूछो कैसे? हम करें इनमें से अगर कोई भी प्रक्रिया इंसान के अंदर नहीं हो रही है तो क्या जीवन जीवित रह पाएगा? भाई कुछ देर समझो, हर चीज हो रहा है, आप पोषण ही आपका नहीं, न्यूट्रिशन ही नहीं है, आपका डाइजेशन सिस्टम ही खराब है, कब तक जी पाओगे भैया? एक समय के बाद तो भाई निकलना ही पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? मतलब ये लाइफ प्रोसेस समझ में आया? जैव प्रक्रम क्या होता है? बोलो क्या होता है? ऐसी सभी प्रक्रियाएं जो कि जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती हैं, वो जैव प्रक्रियाएं, उपापचयी प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। क्लियर है? इतना समझ पाए? अब जैव प्रक्रियाएं में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं? तो मुख्य रूप से आती हैं आपकी पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, दूसरा आता है श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन, है ना, तीसरा क्या होता है? परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम ब्लड का, है ना, इन सब का अध्ययन करते हैं, पूरा खून का, हर चीज खून का रिश्ता देखते हैं क्या कैसे होता है ना, हर चीजें होती हैं। इसके बाद में उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। कुछ देर ऐसे समझो, अगर जनन प्रक्रियाएं नहीं हो पा रही कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी चलेगी, वंश नहीं चलेगा। लेकिन अगर श्वसन प्रक्रियाएं नहीं हो रही तो काहे का जिंदगी ही नहीं चलेगी। इसलिए मेजर रूप से 4 हैं, बाकी हैं बहुत। ये बताइए सबको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, पहले हेडिंग बनाइए, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, हेडिंग बनाइए सब लोग, सब लोग बनाइए। अगर आप पढ़ रहे हो तो लिखिए जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। अब इसमें लिखिएगा वे सभी प्रकार की प्रक्रियाएं, वे सभी प्रकार की प्रक्रियाएं जो कि जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जो कि जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। वे सभी प्रकार की प्रक्रियाएं जो कि जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। वे सभी प्रकार की प्रक्रियाएं
जो कि जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। जैव प्रक्रियाएं अथवा जैविक प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रियाएं अथवा जैविक प्रक्रियाएं अथवा जीवन प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रियाएं अथवा जैविक प्रक्रियाएं अथवा जीवन प्रक्रियाएं अथवा उपापचयी या उपापचयी प्रक्रियाएं कहलाती हैं, या उपापचयी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब समझ पाए? देखो ध्यान से, चाहे आप जैव प्रक्रियाएं बोलो, चाहे जैविक प्रक्रियाएं बोलो, चाहे आप जीवन प्रक्रियाएं बोलो, चाहे आप उपापचयी प्रक्रियाएं बोलो, इतना समझ पाए? जैविक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? सीधा लाइफ के प्रोसेस को, लाइफ को, है ना, इंसान को जिंदा बनाए रखने के लिए जो प्रक्रियाएं, है ना, हमारे लिए, या जो प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती वो सब, या जीवों के शरीर में होती हैं, वो सब जैविक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अब ये बताओ भैया, ऐसे समझो, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ से एक समझो, जैसे मैं कह दूं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधा, प्रकाश संश्लेषण हम लोग के तो अंदर होता नहीं है, काश हम लोग के अंदर होता। धूप में जाते, बालों को खोलते, धूप में फल बनता, खाकर चले आते, गजब, है ना, मजा आ जाता। समझ पा रहे हो ना? लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों से जल लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? अपना भोजन। तो भैया जैव प्रक्रिया में दो तरह की चीजें सामने आ रही हैं, ध्यान से समझो। एक ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जहां पर सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल पदार्थ जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों की सहायता से पौधे ने सूर्य का प्रकाश और इनके अंदर उपस्थित है क्लोरोफिल, इनकी हेल्प से इन्होंने बना लिया स्टार्च के रूप में खाना। पौधों में भोजन किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। इन्होंने स्टार्च के रूप में बना लिया क्या? खाना बना लिया। तो यहाँ भी तो जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन एक ऐसी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं जहाँ पर छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर एक जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाया जाता है। और ऐसा किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में होता है। लेकिन भैया पौधे ने खाना बनाया अपने लिए, पौधे ने खाना बनाया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अपने पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से, और ज़मीन से ले लिया पानी और H2O और जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की सहायता से बनाया। और हम इंसान लोग गए पौधों के बनाए गए भोजन को ले आए और डायरेक्ट कच्चा खा नहीं पा रहे हैं, तो उसको पका के खा रहे हैं, है ना, ऐसे समझो। मतलब दूसरा क्या प्रक्रियाएं कैसी हो रही हैं? देखो, भोजन को जब हम सब्जी को खरीद कर लाते हैं, क्या सब्जी कच्ची ही चबा जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, गाजर तुम चबा कर तो देखो, एक दो गाजर तो शौक में चबाओगे, उसके बाद में ना दूसरे दिन मजा पाओगे, बढ़िया अलग केस रहेगा, है ना। यानी कि वो क्या करता है, एक समय के बाद वो भी तो नुकसान करता है। भाई कच्चा आप कितना चबा पाओगे? क्या आप गाजर से पेट भर पाओगे? लेकिन हलवे से भर लोगे, क्योंकि रीजन क्या है? गाजर या कोई भी चीज ऐसे सामान ले लो, वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पौधों की बनाई हुई जटिल पदार्थ हैं। पौधों के द्वारा हम उसको लाते हैं, पकाते हैं, खाना खाते हैं, और जो हमारे मुंह में मशीन है जिसमें 32 जो है कारीगर हैं, हो सकता है शुरुआत में कम रहते हैं, एक समय के बाद 32 कारीगर पूरा हो जाते हैं, उसे तुम चबाते हो। चबाने के बाद जब अंदर पहुंचते हैं तो कुछ केमिकल्स हैं, उनको धुल धुल के रगड़ रगड़ के जो है काटते पीटते हैं। मतलब समझ रहे हो, कुछ लीवर है, उनका काम ही है, आओ तुम मेरे पास तो आओ। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना?
मतलब दूसरा प्रोसेस है, हम लोग भोजन को पचाते हैं। जब भोजन को पचाते हैं तो वहाँ क्या कर रहे हैं, एक तरह से जटिल पदार्थ को सिंपल से कार्बनिक सरल और कार्बनिक तथा घुलनशील पदार्थ में हम बदलते हैं। तो जैव प्रक्रियाएं हमारे सामने दो रूप में सामने आती हैं। कौन सा? एक ऐसी जैव प्रक्रिया, एक ऐसी जीवों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर एक जटिल कार्बनिक पदार्थों को बनाया जाता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। तो ऐसी प्रक्रियाओं को कहते हैं उपचयी प्रक्रियाएं। ऐसी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? उपचयी प्रक्रियाएं। लेकिन एक ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे सिंपल सरल घुलनशील पचनशील मतलब जो पच जाए आसानी से, सरल घुलनशील है ना, छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। यानी कि एक जगह जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदला जाता है, जो कि होता है श्वसन प्रक्रिया में। पाचन प्रक्रिया में, पाचन में हम लोग क्या करते हैं बताओ? ये तो करते हैं, कई सारे लोग या ऐसे समझो जो नॉन वेज होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉन वेज है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर है, ज़्यादा सीटी लगा रहे हैं, ज़्यादा नमक मिर्च हल्दी मिर्च धनिया नून तेल जो भी मसाला मिर्च मसाला मिला रहे हैं, उस माध्यम से लगातार अभी नॉन वेज किसी खिला दो पागल हो जाएंगे, बचेगा ही नहीं भाई। क्लियर है? तो वो भी समस्या है। तो ऐसी प्रक्रियाओं को जिसमें जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदला जाता है उसे कहते हैं अपचयी प्रक्रियाएं। जैसे हो गया आपका श्वसन, हो गया पाचन, हो गया। समझ पाए? लिखिए, जैव प्रक्रियाएं अर्थात जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को, जैव प्रक्रियाएं अर्थात जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैव प्रक्रियाएं अर्थात जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैव प्रक्रियाएं अर्थात जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उपचयी। नंबर 1 उपचयी। उपचयी ऐसे लिखना, उपचयी प्रक्रियाएं। उपचयी प्रक्रियाएं जिसे कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस। नंबर 1 उपचयी प्रक्रियाएं यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैसे प्रकाश संश्लेषण। और नंबर 2 अपचयी प्रक्रियाएं यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। नंबर 2 अपचयी प्रक्रियाएं। अपचयी प्रक्रियाएं यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अपचयी प्रक्रियाएं यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे श्वसन, पाचन आदि। श्वसन, पाचन आदि। अब आप लोग बताओ भैया, आप लोग बताइए ध्यान से जो मैं पूछ रहा हूं। ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनमें जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदला जाता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं इन दोनों में से कौन सी प्रक्रियाओं में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदला जाता है? अपचयी प्रक्रिया में। याद रहेगा ना? और ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसमें सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में बदला जाता है? उपचयी में। याद रहेगा ना? एनाबॉलिक। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, यहाँ पर उपचयी में
सरल से जटिल, और अपचयी में आप क्या लिख सकते हो, जटिल से सरल। अब जटिल से सरल पूरी कहानी लिख सकते हो ना आप लोग, आगे ऐसे शॉर्ट में लिख लो, पूरा कहानी याद रहेगा, है ना। ऐसी वो सभी प्रक्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है उसे कहते हैं उपचयी, और जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, अपचयी प्रक्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो भैया, अगर एक देखो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान। अब जीवों में पौधा भी जीव है, जानवर भी जीव है, और जो छोटे चुन्ने मुन्नू होते हैं जो आँख से दिखते ही नहीं हैं, जैसे हो गया आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब्स जितने भी हैं, है ना, ये भी तो जीव हैं। इन सभी जीवों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है मानव का। सबसे ज़्यादा विकास हुआ है किसका, मानव का। अगर हम बात करें विकास की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राणी कौन है, तो लिखिए विकास की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राणी मानव है। विकास की दृष्टि से, अब विकास लड़का नहीं है, डेवलपमेंट एक अच्छा, विकास की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से तो यार गैया है हमारा, है ना, भैंसिया है, वो अलग केस हो जाता है, लेकिन यहाँ विकास मतलब डेवलपमेंट, याद रखना बच्चा। अब विकास की दृष्टि से मानव सर्वाधिक विकसित प्राणी है। फ्रॉम द साइट ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन इज मोस्ट डेवलप्ड क्रिएचर। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर लिखिए, अब भैया सुनो आप लोग, मानव सर्वाधिक विकसित प्राणी है। हम लोग खुद मानव हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो बताना भैया, दानव घोषित कर देंगे उसको। आखिर दानव भी एक तरह से मानव ही है, माँ की जगह दाही तो लगा है ना। तो देखो, अब मानव के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या बताया, आज का वो टॉपिक है जो बायो पढ़ रहा है, जो बायो नहीं पढ़ रहा है, सबके लिए जरूरी है। यानी कि जैसे आप लोग के क्वेश्चन हमेशा बचपन से, यार बचपन में आवाज बड़ी अच्छी होती है, बाद में फटाबास हो जाता है ना। बचपन में बच्चा बड़ा क्यूट लगता है, बाद में एकदम फ्लूट लगता है। क्लियर है ना? मतलब देखिए होगी, बचपन वाला चेहरा और एक बाद वाला चेहरा, या तो किसी का बहुत अच्छा हो जाता है, किसी का बहुत घटिया हो जाता है। बुढ़ापे में तो ऐसा लगता है जैसे जो बनते आलिया मिल जाते हैं कालिया, वही बुढ़ापे में एकदम चेहरा जितना सुंदर लगता है उतना इसे लटक जाता है, इससे लगता है जैसे किसी ने नोच लिया हो। देखिए हो कि नहीं ये चीज? तो ऐसा क्यों होता है ना? या बचपन में तो कुछ नहीं होता, बाद में बहुत कुछ होता है, ऐसा क्यों होता है ना? बचपन में तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग नहीं चलता था, अब क्यों चलता है? अब मेरा दिमाग में खुरापात क्यों आता है? ऐसा क्यों कहा गया खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान के घर में कौन आता है? नेगेटिव थिंकिंग यही क्यों आते हैं, अच्छे वाले विचार क्यों नहीं आते हैं? कई सारे क्वेश्चन एक बनता है कि नहीं? या कई सारी चीज़ों को जब हंसने वाली चीज़ें देखते हैं क्यों हंसी निकल जाती है ना? जब मतलब कई सारा क्वेश्चन रहता है। या हम किसी चीज़ को कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक कभी कभी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ये हार्मोन्स क्या है, क्या कैसे होता है? हार्मोन्स निकाल देता तब क्या होगा ना? ये सारा क्वेश्चन बनता है। तो भाई इन सबको मानव के अंदर ऐसा 5 सिस्टम है। मानो समझ लो एकदम पांडव आज बना देंगे तुमको, सुनो है ना, पांडव बना देंगे हम। श्री कृष्ण तो है ही, गीता का ज्ञान दे रहे हैं बेटा, आज जाओ तुम अपने बारे में जानो। भगवान जी आना मत अभी, ठीक है? तो देखो, मानव को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि जैव प्रक्रियाएं हैं और आपका जो भी सिलेबस है इसमें मानव का ही बात किया गया है पहले, तो मानव को अच्छे से समझने के लिए मानव के शरीर को मुख्य रूप से 5 सिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है। 5 अंग तंत्र में, 5 ऑर्गन सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं।
और अगर इन आप पांचों के बारे में जान गए ना तो छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। खैर अभी हम छित जल पावक गगन समीरा की बात नहीं करेंगे, अभी यहाँ जो पांच तंत्र की बात करेंगे वो है भैया, पहला है पाचन तंत्र, यानी कोई चीज खाते हैं तो पचाने की क्षमता होनी चाहिए। क्लियर है? बच्चे को 10 पूड़ी खिला दो पचा ही नहीं पाएगा, लेकिन जो अच्छा खा ही नहीं पाएगा तो कहाँ से पचेगा। बात सही है भाई, ठीक है ना। अच्छा ऐसे समझो, एक पाचन तंत्र है, आपको पाचन तंत्र के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमारा शरीर किस तरह के फूड को एक्सेप्ट करता है, किस तरह की चीज़ों को जल्दी पचाता है, किस तरह की चीज़ों को समय लेता है पचाने में, है ना। एक तो पाचन तंत्र, दूसरा होता है बच्चा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब लोग क्यों कहते हैं कि खुली एयर में सांस लेना चाहिए, सुबह सुबह चलना चाहिए, है ना, अच्छी ताज़ी सुंदर नहीं, मतलब अच्छी ताज़ी और जो है एकदम हवा लेनी चाहिए, है ना, नेचुरल हवा, यानी कि श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। और एक अगला होता है आपका परिसंचरण तंत्र, खून का रिश्ता कैसे क्या होता है, खून कैसे बहता है, खून पूरे शरीर का चक्कर 1 मिनट के अंदर लगा लेता है, 1 मिनट के अंदर खून पूरे शरीर का चक्कर लगा लेता है, सारी नसों में दौड़कर भाग आता है, दिल से निकलता जाता है फिर आता, मारा जाए फिर हमें साफ करो, पंप करो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, दिल करता है हाँ रुको करते हैं ना भैया, 72 बार करी थे और कितना करी, तुम मान लो दौड़ने लगे तो दिल 72 से 85 बार हो जाता है, धक 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 धक, क्लियर है ना, समझ पा रहे हो। मतलब ये हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब तुम ज़्यादा काम करवाओगे, बहुत तेज होगी, तुम निपट गए, दिल कहेगा बेटा तुम जाओ, अब मैं जवाब दे रहा हूँ तुमको, मैं मुझसे काम होने वाला नहीं, कितना काम करवाओगे भाई। याद रखो, शरीर में केवल दिल ही एक ऐसा पार्ट है जो सोते समय भी काम करता है। बेचारा का एक ही बार फुर्सत मिलता है, जब इंसान मर जाता है, बीच में कभी हार्ट पर कोई अटैक हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, है ना। तो हार्ट अटैक में या तो इंसान मर ही जाता है तो बच जाता है, क्लियर है, ये होता है। और इसके बाद में उत्सर्जन तंत्र, भैया जो भी उल्टा पुल्टा खाए वो निकालना भी जरूरी है, नहीं दोबारा कैसे खाओगे। अरे नस को मारो गोली, अभी पहले इधर समझो, पांचों सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, आगे देखो इधर। और जनन तंत्र भैया देखो, पहला तंत्र कौन सा, पाचन तंत्र, दूसरा तंत्र श्वसन तंत्र, तीसरा परिसंचरण तंत्र, चौथा उत्सर्जन तंत्र। पाचन तंत्र तो बाद में, अरे जनन तंत्र तो बाद में, वो डिपेंड करता है तुम आगे कुछ, मतलब ठीक है जनसंख्या चाहते हो या नहीं, वो अलग केस है ना। यानी कि 5 तंत्र से आप पूरे शरीर के सिस्टम को समझ सकते हो। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हाँ क्वेश्चन लिखिए। मानव शरीर में मुख्य प्रकार से कितने अंग तंत्र होते हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से कितने अंग तंत्र होते हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से कितने अंग तंत्र होते हैं। सचित्र वर्णन कीजिए। मानव शरीर में मुख्य रूप से कितने अंग तंत्र होते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। अब भाई देखो, मैंने श्री गणेशाय कर दिया है, क्लियर है ना, पूरा बकायदा समझाया। आई होप हर चीज आपको समझ में आया, समझ में आया ना। तो मैंने मेहनत किया, आप नहीं मेहनत करोगे ना, इंसाफी है ना। इसलिए मैंने आपके लिए काम दिया कि 5 अंग तंत्र हैं, किताब में सबके हैं। जनन तंत्र है ना, या जो जैसे आपका है इसमें पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में पूरा पेट वाला लीवर वगैरह एकदम किताब में बना है ना। फिर इसके बाद श्वसन तंत्र में फेफड़ा का पूरा ये पोर्शन लेकर, है ना। फिर अगला जो आपका परिसंचरण तंत्र में, यानी कि आपको 5 तंत्र का चित्र बनाना है। और याद रखो, एक तंत्र वाला चित्र एग्जाम में आना फिक्स है, ये फिक्स है ना। और 5 के बारे में जो आपको समझ में आ रहा है, किताब से मेहनत करके आपको लिखना है। बाकी मैं एक एक पढ़ाता रहूँगा, इधर से थोड़ा सा पहले आप मेहनत कर लोगे, क्लियर है, तो आराम से आपका कवर हो जाएगा। बताओ भैया, पहली क्लास समझ में आई? एक बार रिवीजन करो। बताओ, बायोलॉजी कितने शब्दों से बना है? बायोज प्लस लॉगस। बायोज मतलब
जीव, लॉगस मतलब अध्ययन करना, बायोलॉजी मतलब जीवों का अध्ययन करना। हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान मतलब जीवों का विज्ञान। जीव कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 2 प्रकार के। एक ऐसे जीव है ना जो कि जिनमें जीवन होता है, जीव मतलब जिनमें जीवन होता है, जो चलते फिरते हैं, जीवन की सारी प्रक्रियाएं, जीवों की सारी प्रक्रियाएं होते हैं, लेकिन इसके साथ वो चलते फिरते भी हैं। तो ऐसे जीवों को जीव जंतु मतलब जंतुओं की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि ऐसे विज्ञान को, बायोलॉजी के इस ब्रांच को कहते हैं जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। और ऐसा जीवों का विज्ञान जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का, छोटे से लेकर बड़े पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं पादप विज्ञान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनी। और एक और ऐसी एक ब्रांच आप समझ सकते हैं जिनमें छोटे छोटे चिन्नु मुन्नु जीवों का मतलब छोटे ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जिनको नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक जीवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या होगा? माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान होगा। तो जियोलॉजी जनरली 3 निकल गया, जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान वनस्पति विज्ञान, और भैया माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। बोलो इतना क्लियर है? जैव प्रक्रियाएं क्या हैं? तो जीवों को ऐसी सभी प्रक्रियाएं जो कि जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। चाहे जैव प्रक्रिया बोलो, चाहे जैविक प्रक्रिया, चाहे जीवन प्रक्रिया, चाहे जीव प्रक्रिया, चाहे उपापचयी प्रक्रिया, उपचयी प्लस अपचयी उपापचयी, उप प्लस उपचयी प्लस अपचयी उपापचयी। तो भाई जैव प्रक्रियाएं 2 तरीके की होंगी। एक होंगी उपचयी प्रक्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल में बदलेंगे, जैसे प्रकाश संश्लेषण। और भैया अपचयी प्रक्रियाएं कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदला जाता है, उसे कहते हैं अपचयी प्रक्रियाएं कहते हैं। बोलो इतना क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जैव प्रक्रियाएं में? तो जैसे आपका हो गया पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, श्वसन रेस्पिरेशन, और परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। अब मानव जो है सबसे ज्यादा विकसित जीव है ना, विकसित प्राणी है। तो मानव शरीर को 5 प्रकार के अंग तंत्रों में बांटा जा सकता है: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, और जो है उत्सर्जन तंत्र, और सबसे लास्ट में जनन तंत्र। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? ये हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, अगर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जल्दी से, बस यही लास्ट रहेगा आपका। लिखिए जैव प्रक्रियाओं के विभिन्न एग्जाम्पल दीजिए, या जैव प्रक्रियाओं की उदाहरण। तो जैव प्रक्रियाओं में 4 उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैव प्रक्रियाओं के उदाहरण, 4 उदाहरण को लिख लीजिए: पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन रेस्पिरेशन, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। तो भैया आज के लिए इतना रखते हैं। समझ में आया? ये चारों लिखिए। ओके, थैंक यू।